नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शताब्दी दास और आप सभी को स्वागत करती हूं खुशी फॉरएवर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। तो ये पीटीएसडी होता क्या है? कोई भी ऐसा इंसान जिसके ज़िंदगी में कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ होगा या ऐसे इंसिडेंट को उसने सामने से देखा होगा जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा है, तो ऐसे इंसान पीटीएसडी से सफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट में या कोई ट्रेन या कार एक्सीडेंट में अपनी फैमिली को खोया है, या फिर कोई भी फीमेल जिसके साथ कोई फिज़िकल या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इन शॉर्ट ऐसा कोई इंसिडेंट जिसके वजह से उस इंसान के दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है उस हादसे की वजह से, तो ऐसे इंसान पीटीएसडी से सफ़र कर सकते हैं। तो पीटीएसडी में क्या होता है कि ये इंसिडेंट होने के बाद भी उस पेशेंट को बार बार फ्लैशबैक्स आता है। ठीक है, मतलब वो इंसिडेंट हो चुका है, उसके बाद भी बार बार उसके दिमाग में वही सेम चीज़ घूमता रहता है, वो दौड़ाता रहता है अपने माइंड में वो सारी चीज़ें। और जब भी उस इंसिडेंट के बारे में वो सोचता है, उसका एंजाइटी स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है और वो अपने आंखों के सामने वो इंसिडेंट देखता रहता है या सोचता रहता है। इन शॉर्ट, वो इस इंसिडेंट को भुला नहीं पाया है, बार बार वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोचता रहता है। नाइटमेयर्स हो सकते हैं उस पेशेंट को, जैसे कि जब कोई पेशेंट सोया है तो सपने में उस इंसिडेंट को देखना फिर से, क्योंकि उसका दिमाग वो ये इंसिडेंट बार बार दोहरा रहा है। तो ऐसे करते समय नींद खुल जाती है उसकी, वो अचानक से डर जाता है। वो सपना देखने के साथ साथ वो बहुत डर जाता है और डर के मारे वो उसकी नींद खुल जाती है, उसका नींद ख़राब हो जाता है और उसका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ वो पेशेंट डिप्रेस्ड रहना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसको किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती है, वो हमेशा दुखी रहता है। और जो भी हमारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है, जैसे खाना पीना, काम पे जाना, वो इस एक्टिविटीज़ को भी करना छोड़ देता है। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम बहुत खुश रहते हैं, लाइक किसी को डांस या म्यूज़िक पसंद है तो किसी को घूमने जाना पसंद है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी वो इंसान कम कर देता है, करना बंद कर देता है या कम कर देता है। इन शॉर्ट, वो अपना लाइफ ही जीना छोड़ देता है। बहुत सारे पेशेंट्स को सुइसाइडल टेंडेंसीज होती है और वो मतलब बहुत सारे पेशेंट्स सुइसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो आज अपने वीडियो से मैं यही बताना चाहूँगी कि आप अगर कि कोई भी ऐसे पेशेंट को या ऐसे अपने फैमिली में या फ्रेंड में कोई भी इंसान को जानते हैं जो इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो आप प्लीज़ आगे आइए और उस पेशेंट को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को मेंटल अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली से मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है, इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहता है, तो उसके लिए फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका बात सुनिए, उसको काउंसलिंग करने की कोशिश कीजिए, और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आप कोई भी साइकेट्रिस्ट से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी दवाई आ चुकी है और बहुत सारी नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आ चुके हैं, जैसे काउंसलिंग वगैरह। तो इससे क्या होता है, इंसान क्योर हो जाता है। तो आपको मैं आज यही बताऊंगी अपनी वीडियो से कि ऐसे इंसान को सपोर्ट कीजिए, उसको मेंटली सपोर्ट कीजिए, और अगर उससे भी बात नहीं बने तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास उसका इलाज करवाइए। और अब सभी को बताएं कि खुशी फॉरएवर हमेशा आपके साथ हैं 24/7 आपके सर्विस में। तो आप लोग हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।